हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के ऐसे 3 लेसन बताने वाला हूं जो अगर आपको पता हो तो कभी भी आपका ट्रेडिंग में लॉस होगा ही नहीं। और इन ट्रेडिंग लेसन्स को अच्छे से सीखने के लिए आपको ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर जेसी लिवरमोर की कहानी को अच्छे से समझना होगा। तो बात है अक्टूबर 1929 की। ये वो टाइम था जब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और ये क्रैश इतना बड़ा था कि क्रैश के 10 साल बाद तक भी स्टॉक मार्केट इससे रिवाइव कर ही नहीं पाए थे। तो जिस दिन ये क्रैश हुआ था उस दिन जेसी लिवरमोर, जो कि अमेरिका के एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे, उनकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि इस फैमिली का खर्च उन्हीं पैसों से चलता था जो कि जेसी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर करके कमाते थे। पर जेसी के घर वाले जैसा कि सोच रहे थे होता उसका बिल्कुल उल्टा ही है। जेसी अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए बेट लगाई थी एंड होता बिल्कुल वैसा ही है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है एंड सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही जेसी ने $100 मिलियन कमाए थे। अब ये बात ध्यान रखना कि ये बात 1929 की है एंड उस टाइम पे $100 मिलियन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी। एंड अपनी इसी एडबेट के कारण आज के टाइम पे जेसी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। एंड ये जो $100 मिलियन जेसी ने कमाए थे ये उनकी टोटल वेल्थ नहीं थी, ये बस उनके एक दिन की कमाई थी। एंड ये बात को सुन करके उनके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब जेसी को ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं थी और अब वो अपने लाइफ को बिना काम किए अच्छे से जी सकते थे एंड एट द सेम टाइम अपने फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 11 ईयर्स तो 1940 में न्यूयॉर्क के एक होटल में जेसी लिवरमोर की डेड बॉडी मिलती है। उन्होंने सुसाइड किया था एंड वो अपने सुसाइड नोट पे लिखते हैं, I can't handle this anymore. I'm sorry honey, this is all my fault. तो अब सवाल ही उठता है कि आखिर इतनी ज्यादा वेल्थ बनाने के बाद भी जेसी ने सुसाइड क्यों किया। एंड इस चीज का आंसर जानने के लिए हमें जेसी की लाइफ स्टोरी समझनी होगी। एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने जेसी लिवरमोर की ये स्टोरी पूरी सुनी तो आप भी कुछ ऐसे लेसन सीखोगे जो आपको अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 26 जुलाई 1877 से, जब जेसी लिवरमोर का जन्म हुआ था। तो जेसी का जन्म एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था एंड उनके फादर एक किसान थे। तो अब क्योंकि जेसी के फादर एक किसान थे इसलिए वो यही चाहते थे कि जेसी भी बड़ा होकर के एक अच्छा किसान बने। पर जेसी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका दिमाग केवल 5 साल की एज में ही अर्थमेटिक की तरफ ज़्यादा था एंड उसी एज पे ये न्यूज़पेपर के फाइनेंस सेक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ने लगे थे। और केवल 14 साल की एज में जेसी ने अपनी पहली जॉब की एज अ कोटेशन बॉय इन अ स्टॉक एक्सचेंज। अब उस टाइम पे डिजिटल स्क्रीन थे नहीं, इसलिए स्टॉक के प्राइस हाथों से बोर्ड पे अपडेट किए जाते थे एंड ये काम करता था कोटेशन बॉय। एंड ये काम करने के दौरान जेसी ने स्टॉक मार्केट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन की। और ये काम करने के दौरान ही साथ ही में जेसी अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो स्टॉक के प्राइस रोज रोज अपडेट करते थे। अब इसके दौरान उन्होंने नोटिस किया कि स्टॉक प्राइसेस में घटने या बढ़ने के लिए एक पैटर्न है एंड इन्हीं पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद अब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को एग्जीक्यूट करने को सोचा। तो अब वो लंच ब्रेक पे स्टॉक एक्सचेंज के पास ही के कुछ लोकल ट्रेडिंग शॉप्स पे जाते और वहां पे उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो सारी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते एंड थोड़े ही टाइम बाद जेसी ने ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब जब भी जेसी का लंच ब्रेक होता था वो इन्हीं ट्रेडिंग शॉप्स पे जाते और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते। एंड थोड़े टाइम बाद जेसी ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि अब वो ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे थे कि उन्हें जॉब की जरूरत थी नहीं। तो इसी तरह धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और धीरे धीरे ही जेसी की स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों ही बढ़ता गया। एंड जब वो 20 साल के हुए तब उन्होंने ट्रेडिंग करके अप्रॉक्स $10,000 की वेल्थ इकट्ठा कर ली थी। तो अब जेसी ट्रेडिंग से काफी ज्यादा प्रॉफिट तो कर रहे थे पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉस नहीं किया, उन्होंने लॉस भी किया पर तभी जब उन्होंने ट्रेडिंग में इमोशन को जोड़ दिया। मतलब अगर जेसी ने कोई शेयर बाय किया, उसकी प्राइस बढ़ गई तो बेचने की जगह और ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ जेसी ने और शेयर्स बाय कर लिए एंड देन उसकी प्राइस घट गई और उनका लॉस हो गया। इसीलिए जेसी ने अपने ट्रेडिंग का पहला रूल बनाया कि कभी भी वो आज से इमोशंस के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। वो ट्रेड तभी करेंगे जब उनकी एक्सपर्टीज उसके लिए रेडी हो। तो यहीं से आपको अपने ट्रेडिंग का पहला लेसन मिल जाता है कि कभी भी आपको अपने इमोशन में आकर के ट्रेड नहीं करना है। आप ट्रेड तभी करें जब आपके पास स्किल्स हो। तो अब स्टोरी पे वापस चलते हैं। एंड अब क्योंकि जेसी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे तो इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस को न्यूयॉर्क शिफ्ट कर लिया ताकि वो और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए। पर न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि जेसी ने सोचा था क्योंकि न्यूयॉर्क का ट्रेडिंग सिस्टम जहाँ जेसी ट्रेड करते थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था।
इसीलिए जेसी को न्यूयॉर्क में काफ़ी सारी दिक्कतें आईं जिसके कारण वो लॉस करने लगे एंड इवेंचुअली उन्होंने अपना सारा कैपिटल गंवा दिया और उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। अब जेसी ने ऐसी किसी कंडीशन का सामना पहली बार किया था तो उन्होंने डिप्रेशन को भी हराया, एंजाइटी को भी हराया और अपने स्किल्स के ऊपर दोबारा से काम किया और फिर से थोड़े से पैसा इकट्ठा करके वो न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग ग्राउंड पे उतर गए। एंड इस बार बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जेसी ने सोचा था। उन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर जो ध्यान दिया था उनका रिजल्ट उनको मिला और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ से आपको अपना दूसरा लाइफ लेसन मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका प्रॉफिट हो, आपका लॉस भी हो सकता है एंड हो सकता है कि आप अपना पूरा कैपिटल भी गंवा दें, पर ज़रूरी ये है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर एंड स्ट्रेटेजीज के ऊपर वापस से ध्यान दें। तो स्टोरी पे वापस चलते हैं और जेसी की लाइफ अब काफ़ी बढ़िया चल रही है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं एंड अब टाइम आता है 1920s का। तो 1920s वो टाइम है जब यूएस का स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा था एंड इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के आम लोग जैसे कि टीचर, डॉक्टर और लॉयर भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने लगे एंड एक हैंडसम प्रॉफिट वो भी कमा सकते थे। एंड ऐसा ही होता है और इसी के साथ साथ 1920s के टाइम पे पूरी दुनिया की इकॉनमी बूम कर रही थी, पर 1920s के आखिरी में यानी कि 1929 में कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया का कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एंड क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नए लोग भी एंटर कर रहे थे, इसीलिए वो लोग तो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, पर क्योंकि जेसी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट में, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पहले ही समझ लिया था कि एक बबल बना हुआ है जो कि कभी भी ब्रस्ट हो सकता है। 1929 में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ जिसे आज हम लोग द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। जब ये क्रैश हुआ था तब लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे, पर क्योंकि जैसे इस मार्केट क्रैश को अच्छे से फॉलो कर रहे थे इसीलिए उन्होंने अपनी सारी वेल्थ लगा दी थी इस बेट पे कि मार्केट क्रैश होगा एंड उसी दिन मार्केट क्रैश होता है और जेसी ने $100 मिलियन की वेल्थ एक दिन में क्रिएट कर दी। एंड अगर हम इसे आज के टाइम से कंपेयर करें तो ये होता है $20 बिलियन एंड रुपी में 1.5 लाख करोड़ रुपीस, और ये इतना बड़ा अमाउंट था कि जैसे कि 7 पुश्ते भी आराम से बैठ कर के खा सकती थी। नोट माय वर्ड, खा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो वो कभी भी अच्छा नहीं होता। जेसी ने इतनी वेल्थ क्रिएट कर ली थी कि अगर वो चाहते तो पूरी ज़िंदगी बिना किसी काम के भी आराम से जी सकते थे, पर उन्हें ट्रेडिंग का एडिक्शन था, इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस चालू रखी और बंद नहीं की। और 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी सारे बदलाव किए एंड पुराने कुछ इलीगल मेथड्स को बैन तक कर दिया। एंड जो मेथड बैन हुई थी इनमें से काफ़ी सारी मेथड ऐसी थी जिसमें जेसी माहिर थे, और अब क्योंकि नई मेथड्स आ गई थी और जेसी का उनमें एक्सपर्टीज नहीं था तो इसलिए उन्हें लॉस होना शुरू हो गया। एंड अब क्योंकि जेसी अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर समझते थे इसलिए वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उनका लॉस हो रहा है, इसलिए वो और भी ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट लगा करके ट्रेडिंग करने लगे एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे पैसे गंवा दिए और वो तीसरी बार बैंकरप्ट हो गए। मतलब बस 5 ही सालों में जेसी ने उस $100 मिलियन को जीरो कर दिया, उनका डिवोर्स हो गया, मार्केट में उनकी रेपुटेशन जीरो हो गई। और ऐसा नहीं है कि जेसी कभी कमबैक करना नहीं चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे और नई प्रैक्टिसेस को सीख भी रहे थे, पर वो उन्हें मास्टर नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण वो कभी कमबैक कर ही नहीं पाए। और पैसे कमाने के लिए जेसी ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, पर उनसे उन्हें इतनी पैसे नहीं मिले जितना उन्होंने सोचा था। एंड इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के जेसी डिप्रेशन में चले गए। एंड फाइनली 1940 में इन सारी चीज़ों से तंग आकर के जेसी ने न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम में अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया एंड पीछे छोड़ गए 8 पेज का सुसाइड नोट। एंड आज उनके डेथ को भले ही 80 साल हो गए हैं, पर उनकी रियल लाइफ स्टोरी आज भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट करती है एंड बचाती है गलत डिसीजंस लेने से। जैसे कि इस लाइफ स्टोरी से हमने 3 लेसन सीखे हैं। पहला ये कि कभी आपको अपनी इमोशन में आकर के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको हमेशा अपने स्किल के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना कि दूसरों के बातों के ऊपर। एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि कभी भी अपने ईगो को अपने वर्क के ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हमने देखा कि जेसी ने जब अपने ईगो को प्रायोरिटी दी तो उनके साथ क्या हुआ। सो आई होप कि आपने वीडियो से एक पॉजिटिव मैसेज लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।